आज की वीडियो में हम बात करेंगे लाभ हानि पर आधारित प्रश्न, जिसमें स्पेशल रूप से आज जो टॉपिक लिया है वो बट्टा और अंकित मूल्य पर आधारित प्रश्नों को हल करने का टॉपिक लिया है। तो इसमें किस तरीके के प्रश्न आप लोगों से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसके कुछ नमूना आप लोगों के पास है, और ये प्रश्न इतने इम्पोर्टेंट हैं कि आप लोगों से बार बार पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखिए वीडियो और देखते हैं प्रश्न क्या है और किस तरीके से पूछा जाता है, उसको हल किस तरीके से किया जाता है। तो दो वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दी, ये पार्ट 3 है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को। तो देखो सवाल है, 3 क्रमागत बट्टों 20%, 10% और 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो देखो इसको इस तरीके के जो बट्टा वाले प्रश्न होते हैं वो सारे प्रश्न निकलते हैं अंकित मूल्य पर। काय पे निकलते हैं? अंकित मूल्य पर। आप लोगों ने किसी पाउच के ऊपर जो रेट लिखी हुई होती है वही अंकित मूल्य होती है। साबुन के ऊपर जो रेट लिखी होती है वो अंकित मूल्य होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बट्टा निकालना है। तो बट्टा निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों को अंकित मूल्य मान लेना है, माना है ना। अंकित मूल्य 100 है, तो 100 पर आप लोगों को कितने बट्टा, 100 रुपये पर आप लोगों को बट्टा मिल रहा है 20%। तो 20 को 100 में से घटाकर लिख देना है, क्योंकि छूट मिली है आप लोगों को 20 रुपये की। तो ये हो गया 80% लिखेंगे, 80/100 कर देंगे, इनटू इसमें क्या करना है आप लोगों को 10% की छूट, 10% बट्टा है तो इसको 100 में से घटाकर और नीचे 100 लगा देंगे, इनटू इसको 5 में से 5 घटाकर नीचे 100 लगा देंगे। तो ये हो गया, क्योंकि प्रतिशत है तो प्रतिशत का निशान के बदले में हम 100 लिख रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो ये हो गया 95/100। अब इसको काटेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो, इससे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। अब हमारे पास बचा 9 8 72 इंटू 95। इसको हम मल्टीप्लाई करें तो 5 दूनी 10 की 0, हासिल के 1, 5 7 35 और 1 36 इंटू 9 दूनी 18, 1 9 7 63 और 1 64। तो ये हो गया 0, 8 और 6 14 के 4, हासिल का 1, 4 और 3 7 और 1 8 6। तो ये हमारे पास आ गया 68.40। ये दो जीरो उसका हमने पॉइंट लगा दिया। अब हमारे को छूट कितनी मिली, छूट देखना है हमें, छूट प्रतिशत कितना मिला। तो हम क्या करेंगे, 100 में से जो अंकित मूल्य है उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। तो 68.40 को घटाएंगे हम तो कितना बच जाएगा, 10 में से 4 गए तो 6 बचे, 9 में से 8 गए तो 1 बचा, और 9 में से 6 गए तो 3 बचे, यानी 31.60 की आप लोगों को छूट मिल गई। तो ये है आप लोगों का बट्टा। इसी तरीके से अब सवाल नंबर 11 लेते हैं, और सवाल नंबर 11 है, एक कमीज का अंकित मूल्य 600 रुपये। अंकित मूल्य दे रखा है 600 रुपये। 2 क्रमागत बट्टा देने के बाद उसका मूल्य 432 रुपये हो जाता है। यदि दूसरा बट्टा 10% है तो पहला बट्टा क्या होगा। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को ऑलरेडी अंकित मूल्य दे रखा है, जिसमें अंकित मूल्य नहीं दिया होता उसमें अंकित मूल्य मानते हैं। तो जो बट्टा है वो अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे जो बट्टा है अंकित बट्टा देने के बाद विक्रय मूल्य दे रखा है हमें। तो इसको सवाल को कैसे करेंगे, अंकित मूल्य लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ अंकित मूल्य लिख दिया 600 रुपये इंटू, अब मान लो पहला बट्टा कितना है, पहला बट्टा मान लो x% है, तो उसको हम लिखेंगे 100 माइनस x करके, और जो प्रतिशत का निशान आता है उसके लिए नीचे 100 लगा देंगे, इनटू हमें दूसरा बट्टा दे रखा है 10%। तो इसको 100 में से घटाएंगे और लिख देंगे, तो 90 हो गए, और नीचे प्रतिशत का 100 लगा देंगे। और ये बट्टा देने के बाद कितना मूल्य आ रहा है,
432 उसको बराबर में लिख देंगे। अब इसको काटेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अगर हम 6 से इसको काटें, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 और 6 दूनी 12, ठीक है। अब यहाँ पर 9 से हम 72 को काट देंगे, 9 अट्ठे 72। अब हमारे पास क्या बचा, 100 माइनस x बटावा ये 10 बचा है और इधर 8 बचे। तो ये हो गया, वज्र गुणा करेंगे हम या क्रॉस मल्टीप्लाई, कुछ भी कह दो आप लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से गुणा कर दिया तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया, इसको इधर लेके आएंगे और इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो गया 100 माइनस 80 इक्वल टू 20। तो 20% आप लोगों को पहला बट्टा था जिसको देने के, पहला बट्टा 20% और दूसरा बट्टा 10% देने के बाद उसको 432 रुपये में उसने बेच दिया। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखा आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अगला प्रश्न लेते हैं हम, और अगला प्रश्न है हमारा, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखो यहाँ पर क्रय मूल्य नहीं दे रखा हमें, तो माना क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हो गया इसका 100 रुपये मान लिया हमने, माना, ठीक है, 100 रुपये माना। तो अब 20% अधिक अंकित कर रहा है तो इसका मतलब हो गया अंकित मूल्य कितना हो गया इसका, अंकित मूल्य कितना आ जाएगा इसका, अंकित मूल्य आ जाएगा 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 रुपये, ठीक है। अब अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे रहा है, 10% की छूट देने के बाद वो ग्राहक को बेच देगा, तो इसका मतलब ये हो गया विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा इसका, विक्रय मूल्य आ जाएगा 120 इंटू 10% कम करेंगे तो 90, 100 में से 10 को घटा के 90% हो गया, और प्रतिशत के लिए यहाँ नीचे 0 लगा दिया। तो इसको और इसको काट देंगे तो 12 नाम कितने हो गए, 12 नाम, 12 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 12 नाम 108 रुपये हो गए। तो यानी कि उसने 100 रुपये की वस्तु को कितने में बेच दिया, 108 रुपये में बेच दिया। तो लाभ कितना आ गया, लाभ आ गया 8%, क्योंकि हमने जो गणना करी है वो 100 पर ही करी है, तो इसलिए ये 8% इसका लाभ हो जाएगा। तो ये थे अंकित मूल्य पर आधारित प्रश्न, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये आप लोगों से अक्सर पूछे जाते हैं, तो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी। आशा है आप लोग समझ गए होंगे, और अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, आप लोगों की हेल्प ज़रूर होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।